एक बहुत प्यारा सा प्रसंग है, आपने देखा होगा। आज मैं आपको एक और विशेष बात बताने जा रहा हूं शिव जी से संबंधित। आजकल हमारे घरों में अतिथियों का बहुत बड़ा अनादर होता है, और ये अनादर भी हमारे बहुत बड़े दुख की वजह बनता है। इससे संबंधित एक प्रसंग लिंग पुराण में आता है, शिव पुराण में नहीं, लिंग पुराण में। और इस पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि अभी मुझे शिव जी की कथा करनी है, तो कृपा है गोपेश्वर महादेव की, कुछ पढ़ने का सुअवसर मिलता है। नई नई बातें जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हृदय बड़ा प्रफुल्लित होता है। आहा, हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य योनि मिल गई। हम पढ़ सकते हैं कि शिव पुराण में क्या है, भागवत पुराण में क्या है, लिंग पुराण में क्या है, हरिवंश पुराण में क्या है, ये सब पढ़ सकते हैं। ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। तो लिंग पुराण में लिखा है कि विद्वान पुरुषों को जानबूझकर किन्हीं भी अव्यंतर पूजक की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो हमारे लिए पूजनीय हैं, जो हमारे लिए आदरणीय हैं, जो हमारे लिए सम्माननीय हैं, जानबूझकर कभी भी उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परंतु अल्प बुद्धि वाले ऐसे निंदक भी हैं जो इस प्रकार का क्रम करते हैं, ऐसे निंदनीय कार्य करते हैं। पूर्व काल में दारुवन में एक रुद्र की निंदा करने वाले मुनियों को कष्ट किस तरह से प्राप्त हुआ था, ये हमको अवश्य पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। तब वहां सनत कुमार जी ने बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में दारुवन में तपस्या भक्ति भाव आत्म वाले उन वनवासी मुनियों के साथ जो कुछ घटित हुआ, उसे इस समय आपसे सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप बताइए कि वहाँ पर भगवान शिव विकृत रूप धारण करके दारुवन में क्यों गए? उस वन में परमात्मा रुद्र के साथ क्या हुआ? उन देवादिदेव शिव के किस क्रियाकलाप से वहाँ के ऋषि मुनियों को जो अच्छा नहीं लगा? वहाँ यथार्थ में कौन सी घटना घटित हुई? कृपा करके बताइए। वहाँ पर नंदकेश्वर इस बात को सुना रहे हैं सनत कुमार को। सूत जी कहते हैं, ऋषिगणों, उन सनत कुमार का यह वचन सुनकर श्रुति सार वेदों में वरिष्ठ शिलाद पुत्र भगवान नंदकेश्वर कुछ हंसते हुए मुस्कुराते हुए सनत कुमार से कहने लगे, एक बार घने देव दारुवन में देवादिदेव रुद्र की प्रसन्नता के लिए अपने स्त्री पुरुषों को लेकर कुछ संत मुनि ऋषि मुनि इत्यादि ब्राह्मण वहां पर पंचाग्नि सेवन करते हुए मुनिगण कठोर तप कर रहे थे। तो मुनिगण जब कठोर तप कर रहे थे तो भगवान शिव ने देखा कि चलो भजन की माला लेके तो सब बैठ जाते हैं, लेकिन ये अच्छा भजन कर रहा है कि नहीं, कठिन तपस्या करने का तो ठीक है, लेकिन वो मन से कर रहा है कि नहीं। अब एग्ज़ाम में जब बच्चे, आजकल 12th वाले बच्चे बड़े खुशी मना रहे होंगे कि एग्ज़ाम रद्द हो गया, पास हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए ये खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। सुरक्षित रहें इसके लिए तो प्रार्थना हम कर ही रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए, परीक्षा देनी चाहिए। परीक्षा दोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारा स्किल क्या है। कोई भी टीचर बिना परीक्षा लिए आगे की क्लास में नहीं भेजता। वैसे ही भगवान भी जब तक अपने भक्तों की परीक्षा न ले ले तब तक ये सिद्ध नहीं करता कि मेरा सच्चा भक्त है। 130-35 करोड़ की आबादी में ज्यादा नहीं तो 1-8 करोड़ के हाथ में तो माला होगी कि नहीं? पर 1-8 करोड़ के हाथों में जिनके में माला है, क्या वो सब भक्त हैं? 50-60 लाख ऐसे भी होंगे जो तिलक लगा के रखते होंगे, हर दिन लगाते होंगे, क्या वो सब भक्त हैं? 5-10 लाख ऐसे भी होंगे जो मंदिर आते जाते होंगे,
और उन 130 करोड़ की आबादी में से एक आध नहीं 10-5 करोड़ ऐसे भी होंगे जो साल 6 महीने में कभी कभी या बड़े तीर्थों में सनातन धर्म के जब बड़े बड़े उत्सव कुंभ इत्यादि होते तो वहाँ जाते ही होंगे, लेकिन आपका भक्त हैं। और कुछ बड़े धर्मनिष्ठ नियमवादी भी होते हैं, ऐसा नियम बना लेते जब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर लेंगे, पूजा नहीं कर लेंगे, ये नहीं कि तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, भोजन इत्यादि नहीं करेंगे। लेकिन वो भी, उनमें भी क्या प्योर भक्ति है? भगवान जब तक परीक्षा नहीं लेता तब तक नहीं कहता कि ये मेरे भक्त हैं। इसलिए जो ऋषि मुनि दारूवन में तप कर रहे थे, अपनी स्त्री और अपने बच्चों के साथ में पंचाग्नि तप रहे थे, बड़ा कठोर तप कर रहे थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शिव परीक्षा के भाव से उस वन में पहुंचे। और उस वन में जब वो पहुंचे तो उनका बड़ा विचित्र वेश था, उनका जो रूप था वो बड़ा विचित्र था। वो लीला पूर्वक विकृत रूप धारण करके वहां पर पहुंचे। उस समय शंकर जी गौर वर्ण के नहीं थे, कृष्ण वर्ण के थे। 2 भुजाओं वाले, 3 आंखों वाले, दिगंबर तथा मनमोहक स्वरूप में वहां पर प्रकट हुए। उनका जो स्वरूप था वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन मोह लेने वाला था। इतने सुंदर बनकर वहां गए। अत्यंत सुंदर रूप वाले भगवान शिव मंद मंद मुस्कान तथा भूविलास करते हुए गीत गाकर स्त्रियों को, इस जो उनकी स्त्रियां थी उन स्त्रियों के मध्य में वो वहां पहुंचे। और जिन जिन स्त्रियों ने उनको देखा तो उनके हृदय में काम शक्ति जागृत होने लगी। कामदेव का संहार करने वाले तथा अत्यंत मोहक आकृति वाले भगवान शिव वहां नारी समूह को बार बार देखकर उनके भीतर कामवास को बढ़ा रहे थे। वन में उस विकृत तथा नील लोहित वर्ण वाले पुरुष को देखकर पतिव्रता स्त्रियां भी जो थीं वो प्रेम पूर्वक उनके पीछे पीछे होली, उनके पीछे पीछे चलने लगी। वहां बड़ा ही सुंदर दर्शन था। इतना ही नहीं, वो स्त्रियों के वस्त्र एवं अलंकार शिथिल हो गए थे, वे मूर्छित सी हो गईं। उन लीला में शिव के मुखारबिंद को मोहक मुस्कान को पाकर वृक्षों के आश्रय में रहने वाली वे नारियां उनके पीछे पीछे चल दी। शिवजी देखकर प्रौढ़ावस्था वाली, जो प्रौढ़ हो चुकी थी, वो प्रौढ़ावस्था वाली भी देवियां स्त्रियां मदमस्त हो गई थी, आंखें घुमाने लगी थी। उन्हें देख देख कर वो मुस्कुराने लगी थी, अपनी भावों का संचार करने लगी थी। जैसे एक प्रेम में हाव भाव है चेहरे का, मुस्कुराना, टकटकी लगा कर देखना और आंखों से और थोड़ा बहुत इशारा करना, वो वहाँ की प्रौढ़ स्त्रियां भी करने लगी थी भगवान शिव को देखकर। इतना सुंदर रूप उन्होंने बनाया था। दूसरी स्त्रियां मुस्कान युक्त अपने मुख को करने लगी, मुस्काने लगी। और कहते, इसीलिए कहते हैं बेवजह किसी को देखकर हंसना नहीं चाहिए। अनजान व्यक्ति, मैं हमेशा कथा में कहता हूँ, देवियों को, अननोन पर्सन को तो पहली बात देखना ही नहीं चाहिए। देख भी ले तो उन्हें देखकर मुस्कुराना नहीं चाहिए, बेवजह उनसे बात नहीं करनी चाहिए। ये बात स्त्री या पुरुष की नहीं, पुरुष की भी है। अकेले पुरुष को भी ध्यान रखना चाहिए। ये आपका सम्मान है, ये सामने वाले का सम्मान नहीं है। इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। ये पुराणों की जो घटनाएं हैं वो हमें सिखाती हैं। हर किसी से बड़ बड़ बातें ना स्त्रियों को करनी चाहिए ना पुरुषों को करनी चाहिए। पुरुष को भी पराई स्त्री, पराई कन्या से बेवजह ना तो आंखें मिलानी चाहिए और ना ही बेवजह उससे बात करनी चाहिए। पुरुष को भी, स्त्री दिखी नहीं कि, कन्या दिखी नहीं कि झट बात करने पहुंच जाते हैं। चलिए यहां का प्रसंग सुनिए। उनके वस्त्र शिथिल से हो गए थे, कांची बंधन भी ढीले हो गए थे। वे मिलकर गाने लगी थी। उस समय शिव को विपिन में देखकर कुछ ऋषि पत्नियां तो शिथिल नूतन वस्त्रों तथा अपने अपने विचित्र वैलों को फेंककर
मंद मंद मुस्कुराने लगी और स्वजनों के पास भी पहुंच गई थी। उस समय शिथिल वस्त्र वाली कोई भी शिव को देखकर विशिष्ट वासना युक्त हो गई थी तथा अन्य स्त्रियां मत वाली सी होकर विचित्र शाखा वाले प्रसिद्ध वृक्षों को तथा घनिष्ठ बंधुजनों तक को नहीं पहचानती थी। हे द्विज श्रेष्ठ, कुछ स्त्रियां उनके पास जाकर नाचने लगी, जमीन पर गिर पड़ी। कुछ स्त्रियां हाथी की भांति उनके सामने बैठ गईं। कोई स्त्री कुछ बोलने लगी, मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखकर परस्पर आलिंगन करने लगी। वे सभी ओर से शिवजी के मार्ग को रोककर अनेक प्रकार के हाव भाव करने लगी थीं। कुछ स्त्रियां उनसे कहने लगीं, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? इतना सौंदर्य आपने कहाँ से प्राप्त किया है? हमने इससे पहले आपका दर्शन नहीं हुआ। आप कौन हैं? कृपा करके बताइए। आप कहाँ जा रहे हैं? आप हम सब पर प्रसन्न हो जाइए, आप हमें स्वीकार कीजिए, आप हमारा त्याग मत कीजिए। भगवान शंकर की माया के प्रभाव में अपने पतियों के सन्मुख ही वो पतिव्रता स्त्री शिवजी को इस तरीके से बातें कर रही थी। ध्यान देने योग्य बात है, ये माया बड़ी प्रबल है। इसीलिए साधकों को इस साधना का पालन करते समय अपने ऊपर पूर्ण संयम रखना चाहिए। प्रत्येक व्रत में, प्रत्येक अनुष्ठान में सबसे पहले बात कही जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन करो। सबसे बड़ा दोष ही है ब्रह्मचर्य का खंडन होना। स्त्री के लिए पुरुष सबसे बड़ी समस्या है और पुरुष के लिए स्त्री सबसे बड़ी समस्या है। ये साधनों के संदर्भ में कह रहे हैं हम। और ये संसार बिना स्त्री पुरुष के चलेगा नहीं, ये भी कंफर्म है। अगर कोई सोचे बिना स्त्री पुरुष के संसार चल जाए तो यह संभव है, लेकिन व्यवस्था दी गई। अपने ही घर को घर कहें, दूसरे के घर में जबरदस्ती आप ताला नहीं डाल सकते। जैसे कानून कहता है जो तुम्हारा घर है वही तुम्हारा घर है, वैसे ही हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक पत्नी एक पति, यही तुम्हारा अनुष्ठान और नियम होना चाहिए। भगवान राम जी के पिताजी ने 3 विवाह किए थे। भगवान राम भी 10 विवाह कर सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था उन्हें। लेकिन उन्होंने समाज को मानवता सिखाने के लिए कहा कि मैं एक नारी व्रत का पालन करूंगा। और उस समय 1-2 साल नहीं जीते थे, 100 या 150 साल नहीं जीते थे, कई हजार वर्ष जीते थे। उन हजारों वर्षों में अकेली सीता मां के साथ में भगवान श्री राम रहे। ये और हम लोग तो आजकल जीते कितना है, 40 साल के हुए नहीं हुल्लुल्लु करने लग जाते हैं, खांसी आने लग जाती है, कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। 50-55 साल के होके मर भी जाएं तो घर वाले कहते हैं चलो अच्छा है, बेटा बेटी का विवाह करके मर गया, कोई बात नहीं। घर वाले ही कह देते हैं। इस हिसाब से तो हम पे 7-8 साल ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। क्या करोगे? तो जो नियमावली है उस नियम शास्त्रों में पूर्णतः आपके परिवार को और आपको सुंदर बनाने के लिए सारे नियमों का। आजकल जो बैठे रहते हैं जो कहते हैं स्त्रियों को आज़ाद कर दो, पुरुषों को आज़ाद कर दो, ऐसा नियम बना दो, अपनी इच्छा से कोई कहीं भी रहे, किसी के साथ रहे, शादी किसी से भी करो, कहीं घूमो फिरो, ये भारत के सनातनियों के ये संस्कार नहीं है। ये भारतीयों के सनातनी संस्कारों को नाश करने के लिए ऐसे कानून इस देश में बन रहे हैं, और इसीलिए बन रहे हैं जिससे हमारे घर टूट जाए, हमारी भारतीयता नष्ट हो जाए, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाए। फिर ऊपर से हम कहेंगे, हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम भारतीय। काय के हिंदू, काय के भारतीय, खामा का झूठा गपोल शंख बजाते तुम लोग। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं पर जो स्वेच्छा से कर्म करते हैं, अपनी पत्नी का पेट नहीं भरते और दूसरों की पत्नियों पर दृष्टिपात करते हैं, अपनी बेटी को संस्कार नहीं देते और दूसरी बेटियों से चर्चा करते हैं। यह भारतीयता है, और फिर इसे कानून के रूप में प्रमाणित कर दिया जाए। धिक्कार है, ये धिक्कार है इस बात। चलिए छोड़िए, मैं थोड़ा कह देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपके घरों में थोड़े संस्कार बने रहें, इसलिए। और यहां पर तो कथा सुनिए शिवलिंग पुराण की,
भगवान शिव की कथा सुनिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। भगवान श्री शंकर ने ये परीक्षा लेने के लिए ऐसी माया का जाल बुना कि उस माया के जाल में पतिव्रता स्त्री भी अपने पतियों के सामने भगवान के स्वरूप पर मोहित हो गई, और ऐसे हाव भाव, ऐसा कर्म करने लगी, वाणी बोलने लगी जो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। स्वेच्छा पूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करने लगी। उन स्त्रियों के हाव भाव देखकर तथा उनके वचन सुनकर निर्विकार परमेश्वर शिव शुभ अथवा अशुभ कुछ नहीं बोले। ये उचित है कि अनुचित है, ऐसा भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान तो वहां परीक्षा लेने आए थे उनकी। इस प्रकार उनकी चेष्टा वाली नारियों के समूह को देखकर वे विप्र, वे मुनि श्रेष्ठ, वो दिगंबर वेशधारी शिव को पहचान नहीं सके, और अपनी पत्नियों को ऐसा व्यवहार देखते हुए वो क्रोधित हो गए भगवान शिव पर, और भगवान शिव को उल्टा सीधा बोलने लगे। बड़े कठोर शब्दों का वहां उन्होंने प्रयोग किया। भगवान शिव के प्रति बहुत उल्टा सीधा वो बोलने लगे, लेकिन उनके वचन भगवान शिव को दुखी नहीं कर सके, क्योंकि वो तो वैसे ही हुआ जैसे भगवान शिव तो जानते थे कि ये मेरी परीक्षा का ही फल है। मेरी परीक्षा में ऋषि मुनि फेल हो गए। फेल इसलिए हो गए, भगवान पास नहीं हुए, उत्तीर्ण नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि पाना चाहते उस निर्गुण निर्विकार उस ब्रह्म को, तो जब उस ब्रह्म को पाना चाहते हो तो फिर यहां स्त्री पुरुष का भेद कैसे है? ये मेरी पत्नी ऐसा व्यवहार तुमसे कर रही हैं, ऐसा भेद क्यों? तो उनका वो प्रभाव ऐसे ही रहा जैसे सूर्य उदय होने पर तारे अपने आप अस्त हो जाते हैं, वैसे उनकी बात सब अस्त सी हो गई और भगवान वहां से अदृश्य हो गए। परंतु पुराण ऐसा कहते हैं कि ऋषि मुनि ब्राह्मणों के शाप को भगवान ने भी समय समय पर स्वीकार किया। इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो संत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भक्त हो। इनको जिन जिन ने हल्के में लिया, कम करके आंका, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। औरों की तो बात छोड़ो, भगवान को भी उठाना पड़ा। ऐसे कई उदाहरण इस समय यहां पर बताए गए हैं लिंग पुराण में। कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, वो बड़े ध्यान से आप लोग सुने। कल्याणों का जितने भी ऋषि मुनि वहां थे, उन्होंने तो उल्टा सीधा उनको बोला ही। उसी का फलस्वरूप हुआ, यज्ञ ऋषियों के शाप से विनष्ट हो गया था। भृगु मुनि ने जब भगवान ऐश्वर्यशाली विष्णु को शाप दिया, तो भगवान विष्णु को एक बार नहीं कई बार अवतार लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा। एक बार नहीं, कई बार। जब उन्होंने शाप दिया कि तुम्हें भी आना पड़ेगा पृथ्वी पर अवतार लेकर, तो उनको कई बार आना पड़ा। हे धर्मज्ञ सनत कुमार, क्रुद्ध ऋषि गौतम ने सांप से इंद्र का अंडकोश सहित गुहांग काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया था। ये ऋषियों की तपस्या का फल है। गौतम ऋषि ने जिस समय अहिल्या का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए इंद्र पहुंचा, तो गौतम ऋषि ने इंद्र को जो किया, कितना सामर्थ्य होगा हमारे ऋषि मुनियों में। देवराज इंद्र की दुर्दशा कर डाली। मुनि वशिष्ठ के शाप से वसुओं को गर्भवास करना पड़ा। इतने श्रेष्ठ हैं हमारे ऋषि मुनियों के शाप, और इतने बलशील है, वास करना पड़ा। तथा अगस्त आदि ऋषियों के शाप से राजा नहुस को सर्प योनि में जाना पड़ा। ये कथा हमने सुनाई थी, आपको पता है कि नहीं, आपको याद है कि नहीं? इंद्र गुरु का अपमान करके पद छोड़ के भागना पड़ा इंद्र को, छुप गए थे जाके, क्योंकि देव दैत्यों ने आक्रमण कर दिया था। तो उस समय इंद्रासन पर नहुस को बैठाल दिया, और जब नहुस को बैठाल दिया तो नहुस प्रसन्न, तो नहुस धार्मिक तो था ही, शिव जी का अपराध उसने भी कर दिया एक बार।
तो उस सांप की वजह से उसका पतन होना ही था। सची से कहा कि भाई जब मैं इंद्र हूं तो सची का पति हुआ कि नहीं? तो सची को चाहिए कि मुझे इंद्र की तरह ट्रीट करे, मुझे पति की तरह ट्रीट करे। ऐसे क्या छुप छुप के रहती है? जब मैं इंद्र ही हूं तो मेरी पत्नी हुई, इंद्रासन पर मैं बैठा हूं। संत महात्मा उपाय बता देते हैं, सची को भी उपाय बता दिया। तो सची ने मैसेज भिजवाया। मैसेज, कामी आदमी स्त्री के मैसेज का इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है। पुरुष मैसेज छोड़ दे और व्हाट्सएप पे वो चेक कर ले कि ब्लू टिक लग गई, और वहां से आंसर ना आए वापस, तो रात का भोजन अच्छा नहीं लगता है। बड़ा विकराल रूप हो जाता है, मनस्थिति बड़ी डामाडोल हो जाती है। बोलो राधे राधे। धीरे बोल लो तुम। देवी जी का मैसेज आया सची का, मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? बोले तुम्हें मेरे पास आने के लिए एक पालकी में आना पड़ेगा, और उस पालकी में ऋषि मुनि लगे होने चाहिए। और कहते हैं, भगवान स्वयं नारायण कहते हैं, मोयन भाव विप्र कुल द्रोही। कोई कितना भी भजनानंदी हो, कोई कितना भी बड़ा तपस्या करता हो, लेकिन जो विप्र कुल से द्रोह करता है वो मुझे कदापि नहीं भाता। भगवान कहते रामायण में। तो सची ने कहा कि अगर तुम तपस्वी ऋषि मुनि विशेष लोगों को पालकी में कार की जगह लगा कर लाओ और उस पालकी में तुम बैठो, तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। कामी आदमी अंधा हो जाता है, काम में अंधा हो जाता है। उसे फिर न अपना सम्मान दिखता है, मान सम्मान कुछ नहीं दिखता, हार व्यवहार कुछ नहीं दिखता, नाते रिश्ते कुछ नहीं दिखते, बड़ों का आदर अनादर कुछ नहीं दिखता। कामी तो कामी ब्लाइंड हो जाता है। तो ऋषियों से कहा कि भाई आप हमारी पालकी में लगो। बोले ठीक है भाई, तू इंद्र है, लग जाएंगे। अब लग गए। अब जल्दी पहुंचने के चक्कर में, जल्दी पहुंचने के, उल्टा सीधा बोलता था उनको, अरे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। इवन एक जगह तो हमने सुना कि उन्होंने लात का प्रहार कर दिया, जल्दी पहुंचने के चक्कर में चरण का प्रहार किया। इतने में ही अगस्त ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया, और अगस्त ऋषि इत्यादि के शाप से राजा नहुस को सर्प होना पड़ा। अब इंद्रासन तो गया ही गया काम से, सांप और बनना पड़ा। ये किसकी बदौलत? संतों के अपमान की बदौलत। इतना ही नहीं, आपने ये प्रसंग बहुत कम सुना होगा लोगों के मुख से, इसको जरा ध्यान से सुनो। क्षीर सागर का नाम सुना है? क्षीर सागर में नारायण भगवान वास करते हैं। ये ऐसी कथाएं आपको सुनने को मिल रही हैं जो बहुत रेयर सुनने को मिलती हैं। क्षीर सागर में जहां भगवान नारायण नित्य, वो अमृत तुल्य है। वो जो क्षीर सागर है वो साधारण नहीं है, वो अमृत तुल्य है। उस अमृत तुल्य क्षीर सागर, जो हमारी माँओं के आंचलों में दूध आता है ना, जब संतान होती है तो माँओं के आंचलों में दूध आ जाता है। कहाँ से आता है? ये डायरेक्ट कनेक्शन है परमात्मा की कृपा का क्षीर सागर से। जब संतान उत्पन्न होने वाली होती है तो वो अमृत तुल्य दुग्ध क्षीर सागर से माँ के आंचल में आ जाता है। और उस अमृत को हमारे डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं, विज्ञान भी मानता है, किस पृथ्वी का कोई भी पदार्थ, इस पृथ्वी का कोई भी पदार्थ नवजात शिशु को पालने में उतना समर्थ नहीं है जितना समर्थ मां का दूध है। इसको विज्ञान मानता है। पर वो मां के दूध कहां से आता है? बोले क्षीर सागर से आता है। इसीलिए शायद भगवान को हम लोग कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु, क्योंकि माँ दूध पिलाती है ना सबसे पहले। तो वो दूध आता कहाँ से है? बोले क्षीर सागर से आता है।
इसीलिए वो पहले हमारी माँ है, फिर हमारा पिता है, पालन बाद में वही करता है जब दांत आ जाते। ये माँ बाप तो श्रेय ले लेते हैं, पर ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। ये सबसे पहले, उनसे पहले ये क्यों कि इन्होंने इस लायक बनाया कि हम इस पृथ्वी पर आ सकें और फिर अपने प्रिया कांजू का भजन कर सकें, गोविंद का भजन कर सकें। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से। तो उस क्षीर सागर में श्री नारायण भगवान विश्राम करते हैं। लेकिन आप मानेंगे नहीं, उस क्षीर सागर को भी ब्राह्मणों के साप ने, उस क्षीर सागर को भी ब्राह्मणों के साप ने, जैसे हमारे ये समुद्र है वैसा बना दिया था। आधार स्वरूप वह क्षीर सागर ब्राह्मणों के द्वारा सदा सदा के लिए दूसरे अपेय जलवासे समुद्र के रूप में ही कर दिया था। अपेय मीन्स न योग्य, प्रयोग में न आने वाला, जो पान न किया जा सके, जैसे और समुद्र का जल है खारी, वैसा ही कर दिया था ब्राह्मणों ने। तब भगवान नारायण ने क्या किया? तब मेरे प्रभु नारायण ब्रह्मा इत्यादि को लेकर काशीपुरी में पहुंचे, और काशीपुरी में पहुंचकर मेरे प्रभु ने क्षीर द्वारा स्वयं उन मधुसूदन ने ब्रह्मा जी एवं मुनियों के साथ भगवान शिव का अभिषेक करके, क्षीर के द्वारा अभिषेक करके ब्रह्मा जी मुनियों के साथ में गए। और कहाँ पहुंचे? बोले काशी में। और काशी में पहुंचकर देवाद देव त्र्यंबकेश्वर का दूध से अभिषेक करके, क्षीर से अभिषेक करके परम श्रद्धा से युक्त हो भगवान नारायण क्षीर के द्वारा स्वयं मधुसूदन ब्रह्मा जी एवं मुनियों के साथ भगवान शिव का अभिषेक करके पूर्वतः क्षीर सागर को अपना निवास स्थान बनाया। ये ब्राह्मणों के साप में जो बल है और किन किन ने इसको भोगा है, इसका वर्णन यहां पर किया गया है। इसलिए, और इतना ही नहीं, महान व्रतधारी, यह प्रसंग रामायण का, जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार काल से मीटिंग कर रहे थे, प्रसंग याद आ गया होगा। जिस समय भगवान काल से मीटिंग कर रहे थे भगवान श्री राम, उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गए। और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, कोई भी आ जाए, कोई भी द्वार पर खड़े रहना, अंदर एंट्री नहीं है उसकी, और जो अंदर आ जाएगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। और दुर्वासा ऋषि, तो दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। लक्ष्मण जी सोचे, इन्हें भेजूं तो ये मरेंगे, और मैं जाऊं तो मैं मरूंगा, और इनको ज़्यादा देर प्रतीक्षा करा नहीं सकते। क्यों नहीं करा सकते? कि इनका स्वभाव सबको पता है। दुर्वासा जी तो दुर्वासा जी। फिर लक्ष्मण जी गए, और ये पूरी घटना आपको मालूम है। यहाँ पर भी लिखा है, महान आत्मा वाले दुर्वासा मुनि ने लक्ष्मण सहित श्री राम को शाप दे दिया, और श्रीवत्स श्री युक्त बक्षस्थल वाले भगवान विष्णु को भृगु ने चरण का प्रहार किया। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि यहां पर हुए हैं। बोलो राधे राधे। उन्हीं शिव की माया से मोहित होने के कारण मुनिगण शंकर को नहीं जान पाए, और भगवान भोलेनाथ को उस दारुक वन में न जाने किन किन कठोर शब्दों से संबोधित किया, न पहचानने के कारण। फिर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात व्याकुल चित्त वाले वे मुनिगण प्रातः काल होते ही उस दारू वन में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर वहां श्रेष्ठ आसन पर विराजमान महात्मा ब्रह्मा से उस सुंदर दारू वन में रहने वाले क्षीण चेतना वाले मुनियों ने
शंकर के साथ जो भी वहाँ पर घटना घटित हुई, जो भी उससे एक दिन पहले जो वहाँ घटना घटित हुई थी, वो जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि आज हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कैसे संभव है, ऐसा कौन होगा, कैसे हो गया। तो ब्रह्मा जी ने अपने आसन पर तत्काल समाधि लगाई, नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके सारी घटना का पता किया ये सब क्या था। तो उन्हें तो पता चल गया ये तो आशुतोष भूत बावन भोलेनाथ थे। तुरंत ब्रह्मा जी अपने आसन से खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर शंकर भगवान को प्रणाम करने लगे। बोली नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी खड़े हो गए और प्रणाम किया। हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने मनी मन शिव जी को प्रणाम करके दारुण वन में रहने वाले उन मुनियों से कहा, हे विप्रो, विनाश को प्राप्त तुम सभी को धिक्कार है। लगता है तुम्हारा विनाश नजदीक आ गया। तुम सभी को धिक्कार है, क्योंकि सर्वोत्तम निधि प्राप्त करने के बाद भी तुम अभागो उनको पहचान नहीं सके। सर्वोत्तम निधि तुम्हारे पास में आई थी और तुम्हारे अज्ञान के कारण तुम उन्हें पहचान नहीं सके। तुम अलिंगिनियों ने उस दारुवन में जिस प्रकृत आकार वाले पुरुष को देखा था, वे साक्षात परमेश्वर महादेव ही थे। ये भोलेनाथ ही थे जिन्हें तुम पहचान नहीं सके। हे विप्र, गृहस्थों को अतिथियों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। वे अतिथि विकृत रूप वाले, सुंदर रूप वाले, मलिन तथा मूर्ख चाहे जैसे भी हो। यहां पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। मैंने यहीं से आपके लिए कथा प्रारंभ की थी। गृहस्थियों को अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो आने वाला अतिथि विकृत रूप वाला हो, सुंदर रूप वाला हो, मलिन हो तथा मूर्ख हो। और ब्रह्मा जी लास्ट में कह रहे हैं चाहे जैसा भी हो। क्या आज हम इस बात को मानेंगे? क्या हम शास्त्र युक्त बात को स्वीकार करेंगे? भगवान क्या क्या है, ए, क्यों आए, क्यों निकलो निकलो। इतनी बुरी तरीके से उसका अपमान करते हैं। द्वार पर आए हुए अतिथि को हमारे शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भवः। अतिथि कौन है? बोले अतिथि साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। ध्यान देने योग्य बात है, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। हमारे यहाँ देवता माना गया है माँ को, हमारे यहाँ देवता माना गया है पिता को, हमारे यहाँ देवता माना गया है गुरु को, हमारे यहाँ देवता माना गया ब्राह्मणों को, और हमारे यहाँ देवता माना गया अतिथि को। जब कोई अतिथि तुम्हारे द्वार पर आता है तो कुछ पाने के लिए नहीं आता, कुछ देने के लिए आता है। जब तुम उससे कुछ देते हो तो भगवान से लेने के अधिकारी होते हो। लेकिन हमारी प्रकृति ऐसी बन गई है कि न देने की निष्ठा हमारी बन चुकी है। हम कभी नहीं देना चाहते और ये हमारा दुर्भाग्य है। एक बात याद आ रही है अतिथि के नाम पे। एक भिखारी था, हमेशा भीख ही मांगता रहता था, हमेशा भीख मांगने जाता था। तो विशेष दिन जब होते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, कोई व्रत होता है, तो उस समय भिखारियों की भी, जैसे आप लोगों का नहीं होता, हमारा सीजन है तो हमारा आटा ज़्यादा चला जाएगा है? कोई कहता हमारे वस्त्र बिकेंगे, और जब शादियों का समय आ जाए तो जितने ज्वेलर्स हैं बड़े खुश होते हैं, अब हमारी अच्छी खासी सेल होगी। अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक हम लोग भी बड़े खुश होते थे कोरोना से पहले। क्यों? बोले इन दिनों में कथा बहुत करनी है, मौसम ठीक रहता है। लेकिन 2 साल से भगवान कह रहे हैं बेटा यहीं है अक्टूबर तुम्हारा हो, अपनो आराम से यहीं आनंद लो।
तो कहाँ थे हम? पूर्णिमा के दिन वो भिखारी अपने घर से चला, ये सोचकर चला कि मुझे आज पूर्णिमा है, निश्चित तौर पर आज गांव वाले अच्छी भिक्षा देंगे। नगर वाले, गांव से नगर की तरफ जा रहे तो नगर वाले अच्छी भिक्षा देंगे। तो अपनी जो वो झोली थी उसकी, उसमें उसने 2-4 एक आध मुट्ठी अनाज अपने घर से ही डाल लिया। इसलिए डाल लिया कि लोगों को दिखना चाहिए कि इसको ऑलरेडी किसी ने दे रखा है। वो गया। अब वो जब जा रहा था नगर में तो सामने से राजा आ गया, और राजा हाथी पे था और उसके काफ़ी लोग थे साथ में। तो जब काफ़ी लोग साथ में थे तो राजा ने उस भिखारी को देखा तो हाथी को रुकवाया और नीचे उतरा। राजा को सामने से आता हुआ देखा, भिखारी के हृदय की जो है गति थी वो आनंद में विह्वल हो गई, आनंद में झूमने लगा कि आज तो राजा मिल गया, आज मुझे बहुत कुछ मिलेगा, मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। राजा ने सामने आके उसको प्रणाम करके, भिखारी को प्रणाम राजा ने किया और दोनों हाथ फैला दिए, बोले मुझे भिक्षाम दे, भिक्षा दो। भिखारी ने माथा पकड़ लिया। मैं तो ये सोच रहा था ये मुझे भिक्षा देगा, ये तो उल्टा ही हो गया, ये ही मुझसे मांग रहा है। और भिखारी सोच रहा, अच्छा भिखारी ने तो कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, कभी कुछ दिया ही नहीं था भिखारी ने तो। जिसने बेचारे ने कभी कुछ दिया ही ना हो और अचानक से उससे मांग लिया जाए, अब वो बेचारा क्या करे। अब तो उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी मन मार के उसने बोले राजा है, नहीं दिया तो पता नहीं है गोविंदाय नमो नमः न कर दे। तो उसने जो एक मुट्ठी अनाज के दाने वहाँ से लेके आया था वो वहाँ से निकाल के राजा को दे दिए। बोले आज दिन खराब हो गया, निकल लो। लेकिन जब ये वापस आया, ये जब वापस आया और इसने अपनी झोली निकाली तो जितने दाने इसने अनाज के दिए थे उतने ही दाने हीरे उसकी झोली में मौजूद थे। और ये अब इसलिए रो रहा है कि मैं अपनी झोली में अनाज ज्यादा क्यों नहीं लेके गया, जितना मिल गया उससे खुश नहीं है। ये सोच रहा है और ज्यादा लेके जाता तो हीरे भी मुझे ज्यादा मिलते। दुखी तब भी हो रहा था जब दे रहा था, और दुखी अब भी हो रहा है जब हीरे मिल गए। कहने का मतलब है आप जब तक दोगे नहीं आपको रिटर्न कुछ मिलेगा नहीं। आपके द्वार पर आए हुए अतिथि को आप कुछ नहीं कर सकते तो एक गिलास पानी अवश्य पिला दो, जल अवश्य पिला दो। अगर आपके द्वार पर अतिथि निराश होकर चला गया, इसका मतलब है कि आपने अपने सुकृतों को नष्ट कर दिया। कभी भी अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का अपमान किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यह प्रसंग बड़ा सुंदर है लिंग पुराण में और बड़ा अद्भुत है। ब्रह्मा जी उन ऋषियों को धिक्कार रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे पास कौन आया था, तुम उन्हें पहचान नहीं सके। और न पहचान सके कोई बात नहीं, तुमने नहीं पहचाना, हम लोग भगवान को नहीं पहचान सकते, परंतु अपनी वाणी पर तुम यज्ञ कर रहे थे, तुम तप कर रहे थे, तुम पंचाग्नि तप रहे थे, तो कम से कम अपनी वाणी पर तो तुमको कंट्रोल रखना चाहिए था। वैसे भी हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि द्वार पर आए हुए अतिथि का अनादर नहीं करते, तुमने सब वही किया, वही किया। भव सागर से पार होने तथा आत्मशुद्धि के लिए अतिथि पूजा को छोड़कर गृहस्थों में तथा श्रेष्ठ द्विजों के लिए लोक में अन्य कोई उपाय नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भव सागर से पार होने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए अतिथि सेवा सर्वोपरि मानी गई है। अतिथि जो कोई तुम्हारे द्वार पर आ जाए, तुम्हारे यहाँ गुरु जी आ जाए, तुम उनकी सेवा न करो तो कैसे तुम्हारा कल्याण होगा।
तुम्हारे यहाँ कोई संत महात्मा आ जाए, तुम उन्हें भोजन न कराओ तो कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे यहाँ आने वाला अननोन पर्सन जो जिसे कहीं भोजन न मिल रहा हो, जहाँ जिसे किसी कभी जल न मिला हो, कई दिन से प्यासा हो या सुबह से प्यासा हो, अगर तुम जल उसे न पिलाओ तो तुम्हारा कैसे कल्याण होगा। अतिथियों के लिए ये सर्वोपरि मार्ग बताया गया है कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का पूर्णतः सत्कार करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं कर सकता है वो अपने गृहस्थ धर्म का अनादर ही करता है। बोलो राधे राधे।